हेलो ट्रेडर, वेलकम टू स्टॉकोलॉजी। होप आज उसका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हमने आज निफ्टी में ट्रेड किया था और हमने जो अपडेट दिया था आपका इंस्टाग्राम में वो कैसे काम किया वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है आपका निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए आज कहाँ पे खुला मार्केट। हम लोग ने कल आपका डिस्कस किया था कि आपका ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। पर मार्केट ने क्या किया, डायरेक्टली इसी गैप पर जहाँ पे हाई है, डेली हाई के ऊपर ही आपका मार्केट ने ओपन दे दिया और इसके ऊपर ही सस्टेन करने लग गया। ठीक है, तो हमने इसी का वो निकाला और हमने यहाँ पे एक अपडेट दिया था। इस जगह पे मैंने कहा था ये वाला एक ट्रेंड लाइन मैंने कहा था, इस जगह पे मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे मार्केट दो चीज़ कर सकता है। क्या, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न मेरे को बनते हुए दिखा और इसका ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, तो ब्रेकआउट होकर डायरेक्टली अगर हाई तोड़ता है हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे रिटेस्ट करने के बाद। तो हमने यहाँ पे एक एंट्री बनाई थी। ठीक है, और मैंने ये भी एक कहा था और मैंने उसके बाद कहा था कि यहाँ से डायरेक्टली एक फॉल दे सकता है और डायरेक्टली लो तोड़ेगा तो हम लोग डाउन साइड का मूवमेंट पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये वाला बात कहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने अप साइड का मूवमेंट दिया। जैसे ही इसने यहाँ पे क्लोजिंग दिया, मैंने क्या किया, 19,750 का आपका कॉल लिया था आपका 68 में। ठीक है, तो 68 में लिया था और बहुत बढ़िया हम लोग को यहाँ पे 35 पॉइंट्स का मूवमेंट कैप्चर होते हुए दिखा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाया 35 पॉइंट का। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैंने फिर से एक अपडेट दिया था। मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे मार्केट फिर से एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाया, मैंने कहा कि अगर यहाँ से ये एक सस्टेन करके, ठीक है, सस्टेन करके यहाँ से एक बार हाई तोड़ता है, फिर से हम लोग ऊपर का ट्रेड करेंगे कम क्वांटिटी में और यहाँ से अगर डाउन साइड का आएगा तो हम लोग यहाँ पे अच्छा क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही यहाँ से इसने लो तोड़ा, मैंने यहाँ पे अच्छा खासा क्वांटिटी ऐड किया और ये यहाँ पे कितना 12 पॉइंट का मेरे को मूव आराम से देखने को मिल गया। ठीक है, तो बहुत बढ़िया यहाँ पे प्रॉफिट बैक टू बैक हम लोग को मिला। 2 ट्रेड मिला और दोनों ट्रेड हमने ट्रेड किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कॉल साइड में थोड़ा कम क्वांटिटी ऐड किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉल साइड में थोड़ा कम क्वांटिटी ऐड करूँगा क्योंकि मुझे पता नहीं कहाँ तक जाएगा मार्केट। ठीक है, तो तभी मेरे को यहाँ से वो हुआ और यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट हम लोग को जो मिला, तो यहाँ से ये अगर गिरता ना, अगर ये गिरता, ये लो तोड़ के और नीचे गिर सकता था। ठीक है, पर यहाँ पे सपोर्ट ले लिया मार्केट ने। अगर आप लोग देखेंगे सपोर्ट ले लिया, तभी हम लोग ने यहाँ पे निकल के 12 पॉइंट का मूवमेंट हम लोग को, क्योंकि मैंने क्वांटिटी थोड़ा अच्छा लिया था इसलिए यहाँ पे मूवमेंट भी हम लोग को बहुत बढ़िया मिला। ठीक है, प्रॉफिट भी हम लोग को बहुत अच्छा मिला। तो ये रहा आज का 2 ट्रेड जो मैंने आपको बताया था और उस हिसाब से हमने ट्रेड भी किया और बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाया। ठीक है, तो अभी हम लोग कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं। अगर सेम चीज़ मैंने फिन निफ्टी में भी दिया था, ठीक है, फिन निफ्टी में मूवमेंट ही नहीं मिला तो उसमें कोई ट्रेड बना के फ़ायदा नहीं था, तो ट्रेड मैंने उसमें एग्जीक्यूट किया नहीं। तभी निफ्टी मिला था, निफ्टी में ही हमने ट्रेड किया। ठीक है, तो अभी हम लोग कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है उसके लिए भी डिस्कस कर लेंगे और यहाँ पर भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो निफ्टी का चार्ट है ये। तो मैं पहले 50 मिनट्स में आपका दिखा देता हूँ कि कैसे हम लोग कल के लिए ट्रेड करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हाई लो मार्क कर लेते हैं। लो उसी जगह है और खाली हम लोग को हाई मार्क करना है। हाई हम लोग मार्क कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हाई मार्क हो गया और ये लो मार्क हो गया। ठीक है, हमने हाई लो मार्क कर दिया। अगर मैं फिबोनाची लेता हूँ, आपका ये डेली लो है और ये हाई है। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे मार्क किया तो हम लोग को एक जोन मिल रहा है ये वाला। तो ये हम लोग का कैसे काम करेगा, ये हम लोग का एज ए रेजिस्टेंस और एज ए सपोर्ट काम कर सकता है। ठीक है, तो कल के लिए बात करेंगे हम लोग। कल के लिए मैं इसको काट देता हूँ, ये ट्रेंड लाइन की भी ज़रूरत नहीं है और इसको थोड़ा सा खींच दूँगा मैं। ठीक है, इसको खाली मैं खींच दूँगा थोड़ा सा, ताकि यहाँ पे एक सपोर्ट बनते हुए दिख जाए कि यहाँ पे मार्केट कहाँ पे सपोर्ट बनाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। अगर कल सेम स्ट्रेटजी हम लोग अपनाएंगे, अब मैं अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे कि हम लोग का जो गैप ओपन होता है, हम लोग गैप फिल का ट्रेड करते हैं, वो भी मैंने आज ट्रेड नहीं किया क्योंकि यहाँ पे देखिए गैप ओपन हो गया। तो जो हम लोग की स्ट्रेटजी है उस हिसाब से तो हम लोग का हुआ नहीं। अगर इसके नीचे खुलता, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता डेली हाई के नीचे, तभी हम लोग डाउन साइड का मूवमेंट है। पर डेली हाई के ऊपर दे दिया तो हम लोग कोई बात नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने कोई ट्रेड बनाया नहीं। तो हम लोग को जो ट्रेड बनाया वही मैंने अपडेट किया था और वहाँ पर प्रॉफिट बना हुआ बनते हुए दिखा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन मेरे को ये टॉप और ये टॉप मिल रहा है तो मैंने इसको ज्वाइन किया। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर मार्केट यहाँ पे मूवमेंट देता है, ठीक है, अगर सेम चीज़ गैप ओपन हुआ तो हम लोग गैप फिल का वो तो ट्रेड करेंगे ही, वो तो कुछ हो गया। अगर ये ट्रेंड लाइन भी अगर ऐसा देता है हम लोग को एक यहाँ से रिजेक्शन डायरेक्टली, अगर इसके ऊपर सपोर्ट बना के ऊपर निकल जाता है, हाई तोड़ते हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे। पहला टारगेट हम लोग का ये वीकली हाई है, उसका 19,946, 20,044 एंड 20,113 जाएगा। ठीक है, अगर
इसके ऊपर सस्टेन करता है। तो अगर यहाँ पे डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट मिलता है, लो टूटने के बाद ही हम लोग ट्रेड करेंगे, तो हम लोग का टारगेट क्या हो जाएगा, हम लोग का टारगेट आपका ये एक है आपका 19,671 का, देन आपका 19,600 का, ये सब आपका लेवल है, यहाँ तक का हम लोग टारगेट लेते हुए देखेंगे। ठीक है, उसके बाद बैक टू बैक यहाँ ये लेवल अगर मिल गया 19,600 तक का लेवल अगर मिलता है, उसके बाद हम लोग का फिर से ये टारगेट है एक 19,523 तक का। ठीक है, तो ये हम लोग मूवमेंट हम लोग का डाउन साइड का लेवल्स है जो हम लोग मार्क करते हुए और टारगेट्स लेते हुए देखेंगे। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। आपको पता है बाकी का कैसे करना है। गैप अप होता है तो गैप फिल का ट्रेड, गैप डाउन होता है तो गैप फिल का पहला ट्रेड होगा, वहाँ पे 10-12 पॉइंट जो मिले वो उठा लेना। ठीक है, अगर होता है तो अगर यहाँ पे सेम डेली हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो हम लोग वहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, वहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे, कुछ प्राइस एक्शन बनता है, फिर हम लोग अप साइड या डाउन साइड का मूवमेंट पकड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया निफ्टी का। एक बार बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ आपको। तो ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। देखिए कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ, अगर आप लोग देखेंगे कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो हम ये क्या करेंगे, हम लोग हाई लो मार्क कर लेते हैं। ये आपका हाई हमने मार्क कर लिया, पर एक चीज़ देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने तो अपना लो आपका जहाँ से हो तो गैप तो फिल किया है। ठीक है, पर मैंने बैंक निफ्टी आज ट्रेड नहीं किया था, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता इसमें, तो मैंने आज इसमें ट्रेड किया नहीं था। तो हम लोग का देखिए अगर कल का सपोर्ट अगर मार्क किया होगा, जो फिबोनाची लेवल मैंने मार्क किया होगा, वहाँ पे सपोर्ट लेके ये अपसाइड का मूवमेंट दिया है। ठीक है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात हो गई। तो एक अगर देखा जाए तो हम लोग इस टॉप को जोड़ेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे एसिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, तो बहुत बढ़िया हम लोग के लिए। तो ये सेम चीज़ निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में होते हुए दिख रहा है। ठीक है, अभी सेम हम लोग अपनाएंगे। अगर यहाँ से आपका ब्रेकआउट देता है, डेली हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है, हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे। पहला टारगेट आपका ये हाई का हो जाएगा 43,860 एंड देन 43,960 तक का टारगेट। उसका एक गैप फिल है 44,081 का, एंड देन यहाँ तक का टारगेट आपका 44,237 एंड देन वीकली हाई है, वहाँ तक का टारगेट 44,417 का। ठीक है, अगर ऊपर जाते तो। अगर डाउन साइड का मूवमेंट आता है तो हम लोग क्या करेंगे, डाउन साइड का अगर ब्रेक डाउन देता है, हम लोग लो टूटने के बाद ये ट्रेड करेंगे। जैसे लो टूटता है, हम लोग का वीकली लो है, यहाँ पे सपोर्ट बहुत सा, अगर आप लोग देखेंगे ना, सपोर्ट डेली का सपोर्ट है, फिबोनाची सपोर्ट है, आपका ये वीकली सपोर्ट है, तो सपोर्ट बहुत सारे हैं। ठीक है, अगर तोड़ता है तो हम लोग का पहला टारगेट आपका 43,462 का हो जाएगा। उसके बाद आपका मार्केट कहाँ तक है, ये देखिए यहाँ तक का एक टारगेट मिल सकता है 43,295 का। ठीक है, बैंक निफ्टी ने अभी तक अप साइड का मूवमेंट दिया नहीं है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से अप साइड का मूवमेंट देगा तो बढ़िया मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक का टारगेट लेंगे 43,295 का, उसके नीचे जाएगा, ट्रेल करेंगे। ये गैप जितने बाकी है ना, इस गैप है, ये गैप में भी हम लोग टारगेट ले सकते हैं। ये आपका गैप हुआ 43,056 का, उसके नीचे हम लोग ट्रेल करेंगे यहाँ तक का। ठीक है, ट्रेल करते हुए तो जाएंगे, वो तो हमको पता ही है, उसमें कुछ करना नहीं है। अगर अप साइड होगा तो मैंने बता दिया लेवल्स, उसी हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। अभी यहाँ पे फिबोनाची लेवल एक मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए, ताकि हम लोग के लिए ये लो है आज का और ये आपका आज का हाई है। ठीक है, हमने मार्क किया और मैं इसको फिबोनाची लेवल मार्क कर लेता हूँ। एक मिनट रुकिए, ये हम लोग का फिबोनाची लेवल मार्क हो गया, ध्यान में रखिएगा। अगर कुछ भी इस हिसाब से अगर इसके ऊपर मिलता है या इसके नीचे मिलता है, हम लोग इधर में एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह हम लोग इसमें वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो ये रहा मेरा बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोग को समझ में आया होगा कैसे करेंगे हम लोग, वो भी बात कर लिया हमने। दोनों में सेम पैटर्न बनते हुए दिख रहा है हम लोग को, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी जब एक साथ पैटर्न सेम बनाते हैं तब एक मूवमेंट अप साइड या डाउन साइड का मूवमेंट हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है अच्छा खासा। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। देखिए आज का भी निफ्टी का ट्रेड बहुत बढ़िया गया था, तो वो हमने उसमें प्रॉफिट बनाया था। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।